रीजनिंग का पार्ट इस बार देखेंगे। जैसा कि समझ रहे हैं आप लोग, 10 मार्क्स का है। आप सिलेबस अगर देखे होंगे तो लगा हुआ 10 क्वेश्चन रहेगा। 10 क्वेश्चन विल बी ऑन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग्स। तो आप इस बार अभी जो प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, तो कुछ रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। और वेरी सिंपल, बहुत सिंपल जो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, आप सेम अगर फॉलो करते हैं तो आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कुछ अभी है, आप एक एक करके देखेंगे। सो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि अगर कलम संबंधित है लेखक से, तो आप बल्लेबाज को क्या किससे संबंधित रखेंगे? तो बल्लेबाज का बल्ला से ही होगा। सिंपल क्वेश्चन है। तो सिंपल क्वेश्चन करने का मतलब है क्या, कि इस पैटर्न का ही पूछा जाएगा, तो आप लोग आराम से बना सकें। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन है कि चंद्रमा संबंधित है सैटेलाइट से, मतलब चंद्रमा को इंग्लिश में बोलते हैं सैटेलाइट, या चंद्रमा एक सैटेलाइट है तो धरती प्लेनेट है, तो प्लेनेट या ग्रह है। तो दोनों का रिलेशन देखना है, कैसा सिमिलरिटी है दोनों। डॉक्टर अस्पताल से रिलेटेड है, तो शिक्षक स्कूल से होंगे। ओटावा, ओटावा है कनाडा का राजधानी, तो कैनबरा है कहाँ, ऑस्ट्रेलिया का राजधानी। अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछे, सिंपल स्टेट से पूछना होगा, अगर जो कि अगर पटना संबंधित है बिहार से, तो शिलोंग मेघालय से। तो आप सिमिलरिटी देख लीजिए कि यही पैटर्न सेम फॉलो होगा क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए। नेक्स्ट है लाल किला, अगर दिल्ली में है, लाल किला दिल्ली से संबंधित है, तो स्वर्ण मंदिर, तो ये कहाँ है, अमृतसर में है। तो ये पैटर्न आपको एक हो गया। दूसरा पैटर्न क्या पूछ सकता है कि जैसे अल्फाबेट दिया हुआ है, तो उसका नेक्स्ट दिया हुआ रहेगा, और जो अगला वाला है उसमें सिमिलरिटी क्या है, ये कैसे उसको आप आंसर करेंगे। तो यहाँ जब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, PRLN रिलेटेड है XZTV से। तो आप अल्फाबेट का कभी भी प्रश्न बनाने समय में ट्रिक रखना है, या तो पूरा ABCD लिख सकते हैं, नहीं तो एक नॉर्मली हम लोग जब पढ़ने समय में EOT लिख के हम लोग रख देते थे कि आपका ये 5 पे होगा, ये 10 पे होगा, ये 15, ये 20, ये 25, ताकि आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकें। तो P रिलेटेड है X से, मतलब P प्लस 8, आई थिंक P प्लस 8 हो रहा है। सिमिलरली R प्लस 8, हाँ सेम L प्लस 8, N प्लस 8। तो आप देख लीजिए कि एक पैटर्न आपको मिल गया कि आपका प्लस 8 हो रहा है। तो सिमिलरली हम लोग यहाँ भी प्लस 8 कर लेंगे। तो अब जे से प्लस 8 करने के बाद आर आ जाएगा। पहला ऑप्शन आर में देखेंगे, जो 4 ऑप्शन देता है उसमें देखिए, अगर और भी मिल रहा है तो एल के बाद 8 ऐड करेंगे। तो एल का 8 ऐड करने के बाद हो जाएगा आपका टी, तो आर टी हो जाएगा। नेक्स्ट है एफ, एफ का प्लस 8 करने से आपको मिलेगा एन, तो आर टी एन। नेक्स्ट है एच, एच 8 पे ही है और प्लस 8 और करेंगे तो पी होगा। तो ऑप्शन में जो जहां पे मिल जाए, जैसे आर पे मिल गया, अगर जो सिंगल ऑप्शन में रहे तो आर पे ही छोड़ दीजिए, आगे बढ़ने का जरूरत नहीं है। अगर 2-3 ऑप्शन में आर से शुरू है तो आप क्या करेंगे, आर के बाद दूसरे पे जाएंगे टी तक, टी भी अगर दूसरा ऑप्शन में है तो एन तक जाएंगे। इतना में तो आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि समय ज्यादा से ज्यादा आपको बचाने का है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका RTNP। तो यहाँ पे आंसर भी लिखा हुआ है। तो आपको पैटर्न समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि रीजनिंग इतना आसान है, सिर्फ ध्यान देने का जरूरत है कि क्या पैटर्न वो फॉलो हो रहा है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आप, एक और दूसरा पैटर्न आपके सामने आ रहा है, ACFJ, ठीक है। ACFJ को लिखा है OUZJ। तो SUXB को क्या करेंगे, आप देखना है कि सिमिलरिटी क्या है, कहाँ पे जा रहा है, कुछ प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, क्या हो रहा है, या कुछ इंक्रीज हो रहा है। जैसे ए से हम ऐड कर रहे हैं आप +14, तो ओ आ रहा है सिंपल। तो सी से देखेंगे, सी से आप +18 आ रहा है, तो यू आ जाएगा। तो एफ से एक बार चेक करेंगे, एफ से प्लस करने पे आपका 20 आ रहा है। नेक्स्ट है जे, जे यहाँ भी जे है, मतलब 0 है। तो आप सेम फॉलो कर देंगे वहां पे भी कि एस +14, यू +18, एक्स +20 एंड बी +0।
तो आप b प्लस जीरो ऑप्शन में जो देख लेंगे जीरो लास्ट में b है उसको टिक मार दीजिए, नहीं तो आप प्लस करके देख सकते हैं। तो a प्लस 14 हो जाएगा आपका g, u प्लस 18 हो जाएगा m, और x प्लस 20 हो जाएगा r, और b प्लस जीरो हो जाएगा b। तो जहां पे भी ऑप्शन में रहेगा g m r b उसको आप टिक कर लेंगे। तो सिर्फ आप पैटर्न समझिए कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है क्या पैटर्न में पूछ रहा है, सेम पैटर्न आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, एक और है 8 नंबर, ACE रिलेटेड है HIL से, तो MOQ किससे रहेगा? एक से, तो हम लोग ऑप्शन पहले देखेंगे कि A कैसे कनेक्टेड है H से। तो यहाँ पे देख रहा हूँ कि A प्लस 7 हो रहा है, ठीक है, C प्लस 6 हो रहा है, एंड E प्लस अगेन 7 हो रहा है। तो आप नेक्स्ट पैटर्न में देख लीजिए, M प्लस 7, O प्लस 6 एंड Q प्लस 7 कहाँ है? तो M प्लस 7, M प्लस 7 आपका हो जाएगा T। तो T से जो ऑप्शन शुरू होता है आप उस पर ध्यान दे देंगे, एंड O प्लस 6 होता है आपका U। यहाँ तक ऑप्शन में मिल जाए तो आप चेक कर लीजिए, नहीं तो फिर लास्ट वाला Q प्लस 7 करने से आपको X आता है। तो आंसर को आप देखेंगे T U X कहाँ है, वहां पे आप टिक कर लेंगे। सो सिंपल रहेगा, बहुत ही आसान रहेगा, खाली आपको ध्यान वहां पे देना है, कूल रहकर करना है सॉल्व, पक्का आपको सॉल्यूशन मिलेगा। नेक्स्ट एक और इस सेम पैटर्न का देख लेते हैं, दो अक्षर का है ये आपका क्वेश्चन नंबर 9। CG रिलेटेड है E आपका I से, तो FJ कैसे होगा संबंधित, सिमिलरिटीज ढूंढना है। तो अब देखिए C ABCDE प्लस 2 हो रहा है, C प्लस 2 एंड G EI, तो GHI आपका प्लस 2 हो रहा है, तो C प्लस 2 E हो गया एंड G प्लस 2 I हो गया। तो आप प्लस ढूंढ लीजिए, F प्लस 2, सिमिलरली F प्लस 2 आपका हो जाएगा H, एंड J प्लस 2 हो जाएगा JKL। तो आपका ऑप्शन जो HL होगा वो तो इधर सेम रह सकता है, सभी में जो गैप है वो बराबर रह सकता है या फिर अलग भी हो सकता है। तो आप ध्यान देना है कि जो फर्स्ट सिमिलरिटी रहे सेम एज इट इज आप फॉलो कर दीजिए। अच्छा, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आने से थोड़ा ध्यान दीजिए, इसका थोड़ा मैं हिंट भी यहाँ राइट में लिख दिया हूँ कि अगर नहीं समझ में आने से आप इसको देख सकते हैं। तो नंबर सिस्टम का एक बार देख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि 6 रिलेटेड है 24 से, तो 5 किससे होगा? तो 6 मल्टीप्लाई कीजिए, आपको 6 चौ 24, 24, तो 5 भी मल्टीप्लाई कीजिए 4 से, 5 चौके 20। तो आंसर आपका 20 हो जाना चाहिए, सिंपल है। आगे टफ भी रहेगा थोड़ा, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 रिलेटेड टू 17, तो 19 किससे? अब देखिए ये कॉमन चीज है, 11 किसी से डिवाइडेड नहीं है, 17 किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है, 19 किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है, कहने का मतलब ये टोटल का टोटल प्राइम नंबर है। तो आप ऑप्शन में प्राइम नंबर ढूंढिए पहले, अगर प्राइम नंबर मिल गया तो डायरेक्टली उसका आंसर कर सकते हैं। और बढ़ रहा है आपको, अगर जो प्राइम नंबर देखते हैं तो 11 के बाद एक 13 आता है, और 13 के बाद 17 आता है, सिमिलरली 19 के बाद एक 23 आ रहा है। आप डायरेक्ट आंसर 23 कर सकते हैं, क्योंकि ये प्राइम नंबर का ही बात है। प्राइम नंबर अगर जो आपको दिख गया सीधा ऑप्शन कर दीजिए, कोई इसमें सोचने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आपका 29 पे रहने से भी ऑप्शन, मतलब जो प्राइम नंबर है किसी से डिवाइडेड नहीं है, ऑप्शन देख के आप मार दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 रिलेटेड है 27 से, तो 4 क्या होगा? तो 3 का हो जाता है आप मल्टीप्लाई 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 तिया 9 तिया 27। तो सिमिलरली 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 तिया 12, 4 चौ 16, 64, 64 आपका आंसर हो जाना चाहिए, क्योंकि ये क्यू का बात है। आप मुझे यहाँ पे दिया हुआ है 48, 122, 168। तो आप ढूंढेंगे कि 48 किसके नजदीक है, स्क्वायर देखने से पता चल रहा है 7 7 से 49, 49 माइनस 1 है, मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 1 है। अगर 122 को देखते हैं
तो आप देखिए 11 का स्क्वायर प्लस 1, 121 प्लस 1। नेक्स्ट है 168, तो ये हो जाता है 13 का स्क्वायर माइनस 1। तो आगे का क्या होना चाहिए था, जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है, आप 17 का स्क्वायर प्लस 1 कर दीजिए, आपका आंसर 289 प्लस 1 219 आ जाएगा, 290। तो आप स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन देख लिए। क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन रह सकता है, ऑलरेडी एक देखे हैं। प्लस प्राइम नंबर से देख लिए। एक और ऑप्शन है आपके पास, लास्ट क्वेश्चन है, ये 12 है 30 रिलेटेड। तो आप देखिए कि 12 का 3 का स्क्वायर प्लस 3, 3 3 9 प्लस 3, आपका 12 आ रहा है। तो सिमिलरली आपका 5 का स्क्वायर प्लस 5 आएगा, 5 5 25 प्लस 5 ये 30 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 4 चौके 16 प्लस 4 एंड 6 छक 36 प्लस 6, तो आप 42 आंसर इसका लिख सकते हैं। तो ये पैटर्न आप एक बार देख लीजिए, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व होगा।